पहले जनरेटर बंद थी, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई, उसके बाद 100 आदमियों की परमिशन बैंकेट वालों में, और अब ये जो कृषि कानून लागू कर दिया गवर्नमेंट ने। इस बारे में क्या कहना है आपका? इससे कितना टूटेगा किसान और कितना व्यापारी? प्रश्न आपने 3 पूछ लिए। एक तो जनरेटर जो बंद किए हैं सरकार ने, जनरेटर जो बंद किए हैं उसके विषय तो कहना चाहता हूं कि जब तक जनरेटर को कोई विकल्प ना हो, जब तक जनरेटर को विकल्प ना हो तब तक जनरेटर बंद नहीं करने चाहिए थे। गैस के जनरेटर बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार कैसे किया जाए, सोसाइटी में लाइट की व्यवस्था कैसे की जाए, फैक्ट्री कैसे चलाई जाए, बैंकेट हॉल कैसे चलाए जाएं, ये बहुत चिंता का विषय है। और जहाँ तक बैंकेट हॉल में कैपेसिटी की बात है, पहले 50 लोगों की परमिशन थी, फिर 200 लोगों की, उसके बाद 100 की कर दी। हमने बार-बार सरकार से मांग की कि भाई आप एरिया के हिसाब से उसको बांटिए। जिस प्रकार मान लीजिए कोई फार्म हाउस है 10,000 स्क्वायर मीटर में है, उसकी कैपेसिटी 8,000 लोगों की है, उसमें भी 100 लोग जाएंगे। और जो आरडीसी में या किसी होटल में छोटे छोटे बैंकेट हॉल बनाए हुए हैं जिनकी केवल कैपेसिटी 50 लोगों की है, उसमें 100 लोगों की परमिशन, तो ये अन्याय है। कहाँ 50 गज में बैंकेट हॉल और कहाँ 10,000 स्क्वायर मीटर में बैंकेट हॉल। तो सरकार सोच रही है, अंधी दौड़ वाली बात चल रही है। आप भी कहीं ना कहीं किसान, खेती से जुड़े हुए, आप भी किसान हैं, और ये बताइए कि इन्होंने कृषि कानून लाए हैं, ये कितना कारगर सिद्ध होगा किसानों के लिए? भाई कुछ तो ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मुख्य जो चीज़ें एमएसपी है, समर्थन मूल्य, वो जनता चाहती है राइटिंग में दें। जो क्योंकि होता क्या है, आपका 1900 का रेट है, बाजार में बिक रहा है 1200 रुपये, आपको गवर्नमेंट का 1800 है, बाजार में बिक रहा है 1300 रुपये। तो एक गारंटी तो होनी चाहिए, किसान को कृषि मूल्य का सही पैसा मिलना चाहिए, कृषि उपज का सही पैसा मिले। मैं समझता हूँ सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और निश्चित रूप से एमएसपी पे गारंटी देनी चाहिए। और ये जो आंदोलन है सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार इसको ज़्यादा खींचेगी उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। पंजाब का मसला इससे जुड़ा हुआ, आतंकवादियों का मसला जुड़ा हुआ है। तो जब पूरा पंजाब नाराज हो जाएगा सरकार से, तो आप जानते हैं कि स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। तो समर्थन मूल्य जो है उसकी तो गारंटी होनी चाहिए। न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिए? कानून पास किया जाए, कितना सही है कितना गलत है बताइए। भाई समर्थन मूल्य दिया है, वो उस पर गारंटी दे, राइटिंग में दे, तो सब ठीक हो जाएगा। आप बात तो करते हैं कि समर्थन मूल्य हमसे निश्चित कर दिया, राइटिंग में आप दे नहीं रहे, उस रेट में उनकी उपज को खरीद नहीं रहे, तो उसका किसान को क्या लाभ हुआ? किसान की शंका तो यही है, किसान तो ये चाहता है कि मेरी उपज का सही मूल्य मिले। किसान के लिए मील का पत्थर साबित होगा, किसान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये मील का पत्थर तभी साबित होगा ना जब उसका किसान का उपज है उस रेट में ली जाएगी जो सरकारी रेट है। सरकारी रेट पर नहीं लिया जाता। सरकार सोचती है कि सब चीज़ें मूल्य महंगा हो जाएगा तो बाकी लोग कैसा करेंगे। मेरा ये मानना है कि किसान अगर सुखी रहेगा देश का, तो पूरा देश सुखी रहेगा। महंगाई बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान जिस दिन सुखी हो जाएगा हमारे देश का, निश्चित रूप से सब लोग सुखी हो जाएंगे। बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। जो गांव से लोग शहर की तरफ भागते हैं, 5 एकड़ का किसान भी 300, 400, 500 रुपये की मजदूरी करता है, तो वो यहाँ मजदूरी करने नहीं आएगा, गांव में रहेगा। जो शहर में भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ रही है, रहने के लिए जगह नहीं है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो भी स्थिति ठीक होगी तो निश्चित रूप से किसान को इसका अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार मिलेगा तो किसान भी सुखी रहेगा, पूरा देश सुखी रहेगा। मेरा ये मानना, मेरा ये कहना है, सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। जितना लंबा ये खींचेगा आंदोलन सरकार के लिए उतना ही नुकसानदायक है, हर तरीके से नुकसानदायक है। आतंकवादी भी इसमें घुस चुके हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग भी इसमें घुस रहा है। किसानों की गलती नहीं है, ये तो सरकार की गलती है।
उनको हटाते क्यों नहीं वहां से? अगर आपको नजर आता है कि आतंकवादी सब मौजूद था या टुकड़े टुकड़े गैंग मौजूद था, उसके पोस्टर लगाने वाले थे, आपकी सीआईडी क्या कर रही है भाई? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पोस्टर यूं लगा के चले गए। किसान तो पोस्टर लगा नहीं रहा। जो देश विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, वो पोस्टर लगा रहे हैं, क्या उसको पकड़ नहीं सकते? उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और इसको ज़्यादा खींचेगी। सरकार सोचेगी कि किसान अपने आप थक हार के वापस चले जाएंगे तो उनकी गलती है, ये भूल है। किसान मान लो एक बार को वापस चले भी जाएगा तो अपने क्षेत्र में जाकर वो उनकी जो मानसिक स्थिति होगी वो सरकार समर्थन की नहीं होगी, सरकार विरोधी होगी। और जब सरकार विरोधी स्थिति होती है, मन स्थिति पैदा हो जाती है, तो लोग देश विरोधी कार्य भी करने में हिचकते नहीं हैं। तो ये सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार ने इस मसले को बहुत लटका दिया है, बहुत लंबा खींच दिया है। और अब भी मैं देख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से बहुत से ऐसे बयान आ रहे हैं वो कि भी आतंकवादी का इसमें क्या मतलब है, टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या, तो मतलब क्या है? बहुत गुस्से कैसे? ये आपकी सीआईडी क्या कर रही है? आप गिरफ्तार करो ना उसको। आप किसानों पे इसका गलती बताना चाहते हो, इसका ये कहना चाहते हो ये किसानों का हाथ है इसमें? नहीं, किसान हमारे आतंकवादी नहीं है। किसान सबसे बड़े देशभक्त हैं। हमारा किसान, हमारे देश का किसान सबसे बड़ा देशभक्त है। उसको देश विरोधी कार्य करने के लिए आप मजबूर ना करें। जो उनके उपज का सही मूल्य है, एमएसपी उसको लागू करें, राइटिंग में उसको लिख कर दें। ये मेरा कहना है।